टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग्स की तस्करी तक फिल्मों के साथ विवादों में रहीं ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी अपने ज़माने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दी। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ़ करना गाने के लिए याद करते हैं। ममता ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता था। फिल्मों में अभिनय कर जितनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, उतनी ही असल ज़िंदगी में वह विवादों में भी घिरी रहीं। एक समय ऐसा आया जब उन्हें इन विवादों के कारण फिल्में मिलनी बंद हो गईं और वह इंडस्ट्री से दूर हो गईं। फिर वह सात्विक जीवन जीने लगी। चलिए जानते हैं ममता कुलकर्णी से जुड़ी कुछ खास बातें। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिर उन्होंने आशिक आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्में दी। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, वहीं एक समय उनका करियर डगमगाने लगा और वह विवाद की शिकार हुई। दरअसल साल 1993 में ममता ने एक स्टारडस्ट मैगज़ीन के लिए टॉपलेस फ़ोटोशूट करवाया था। 90 के दशक में बोल्ड फ़ोटोशूट करवाना उनके लिए परेशानियों का कारण बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि ममता की ये तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गईं, लेकिन यह हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी क्योंकि उन्हें बोल्ड फ़ोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा था। इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और ममता कुलकर्णी को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी। केवल टॉपलेस फ़ोटोशूट को लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी ममता काफ़ी सुर्खियों में रहीं। ममता को लेकर कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता कुलकर्णी को आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया था। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इस बात की खबर हुई तो उसके इशारों पर ममता को वापस फिल्म का हिस्सा बना लिया गया। बाद में कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण मुमकिन हुआ है। डॉन और ममता के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरह फैलने लगी, लेकिन हर बार उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया। लेकिन साल 2002 में उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर सबको चौंका दिया और साल 2016 में ममता और विक्की को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि ममता ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। शादी से पहले ही धीरे धीरे ममता ने फिल्में करनी कम कर दी थीं और साल 1999 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के बाद गुमनाम हो गई। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाई योगिनी के लिए दुनिया के सामने आईं। इस किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थीं, बल्कि अपनी मां की मर्जी के आगे मजबूर होकर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अध्यात्म अपना लिया और अब साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। वैसे तो ममता कुलकर्णी अपनी निजी लाइफ को लेकर भी उतनी ही चर्चे में रहीं जितनी कि फिल्मों को लेकर थीं और अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने कई यादगार फिल्में भी दी हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।